तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैं चारों प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर पाई और सब में मेरा काम सराहा गया। आई वॉज 39 व्हेन आई डिड ससुराल सिमर का, और वो मेरे किरदार से कम 20-25 साल बड़ी किरदार थी। वो सब मुझे माता जी, गुड मॉर्निंग माता जी कैसी हैं आप, गुड मॉर्निंग माता जी कैसी हैं आप, गुड मॉर्निंग। तो मैं जैसे ही गाड़ी से उतरती थी ना, मेरे अंदर ठंग ऐसे बत्ती जल जाती थी और मैं माता जी बन जाती थी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो बेटा, सब ठीक है बेटा। लेकिन पूरे सेट में मुझे माता जी ही बुलाते थे। और जब मेरा कभी जोमेटो से खाना मंगाती थी तो गेट पर बोला जाता था वो माता जी का आया है, पार्सल आया है। तो मैं कहूँगी कि जब आप नेगेटिव किरदार करते ना बेटा, तो लोगों की गालियाँ आपका प्रसाद होती है और आपका आशीर्वाद होती है। यू नो, समबडी हु इज ओल्डर एंड वांट्स टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इमेज कि मैं लड़ूंगी, मैं अपने डरों से आगे बढ़ूंगी, डर के आगे जीत है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं खतरों के खिलाड़ी जरूर करना चाहूँगी, लेकिन बिग बॉस जब एंटरटेनिंग होगा ना, तब मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये झगड़ा बगड़ा वाला मैं नहीं करना चाहती। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ जयति भाटिया और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पर। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ वो है जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं कि सारे प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर लिए हैं। ऑफकोर्स मैं किसी और की नहीं, जयति मैम की बात करें। हाय मैम, वेलकम टू बज़ूका। कैसे हो आप? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैम जानना चाहेंगे, हमने सच में ये चीज़ जानना चाहूँगी, लोग एक करते, दो करते, फिर तीन करते, आपने तीनों प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर किया। आज जानना चाहूँगी कैसा था वो एक्सपीरियंस? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ बेटा कि मैंने थिएटर से शुरुआत की, फिर मैं टेलीविज़न में आई, फिर फिल्म्स की, फिर उसके बाद अब जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पर भी मैं हूँ। तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैं चारों प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर पाई और सब में मेरा काम सराहा गया। तो एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि हम एक्टर हैं, हमें हमारा काम है कि हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली अपने एक्टिंग स्टाइल को, अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करना। इट्स लाइक थोड़ा सा आपको थोड़ा ट्वीक करना पड़ता है, अदरवाइज दिल से, दिमाग से किरदार तो आप वही प्ले करते हो। ओके मैम, आपने काफ़ी हिट शोज़ किए हैं, अच्छी खासी हिट फिल्म्स की। मैं ये जानना चाहूँगी कि लोग कहते हैं ना कि हर एक किरदार से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। मैं आपके सारे किरदार से एक चीज़ जानना चाहूँगी जो आपने सीखी है और वो चीज़ आपने लोगों को कहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हुआ और मैंने वो मतलब वो ऑब्जर्व किया है। मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल माता जी का मैं बोलूँगी कि मैं तब आई वॉज 39 व्हेन आई डिड ससुराल सिमर का, और वो मेरे किरदार से कम 20-25 साल बड़ी किरदार थी। तो मैं ना बड़े रिलक्टेंटली वो शो एक्सेप्ट किया था और मुझे कहा गया था कि नहीं नहीं, हम इसको आइकॉनिक कैरेक्टर बना देंगे एंड वी वांट यू टू डू इट। तो इसीलिए तो फिर मैंने वो किया कि हाँ, मेरे लिए चैलेंज था कि मैं स्क्रीन पर अपनी उम्र को छुपाते हुए कैसे ऐसे परफॉर्म करूँ कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। और लोगों ने शुरू में शायद 1-2 महीना उनको लगा होगा कि कैसे इतनी पतली दुबली सी ये वो मतलब माता जी कैसे हो सकती है, लेकिन लोगों को प्यार होने लगा माता जी से और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। और मेरे लिए जब मैं घर से निकलती थी तो मैं जयती बन के निकलती थी, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से उतरती थी तो वॉचमैन से लेकर मेकअप दादा से लेकर स्पॉट दादा से लेकर लाइटिंग दादा से लेकर कैमरामैन से लेकर डायरेक्टर से लेकर कैरेक्टर्स जितने भी थे वो सब मुझे माता जी, गुड मॉर्निंग माता जी कैसी हैं आप, गुड मॉर्निंग माता जी कैसी हैं आप, गुड मॉर्निंग। तो मैं जैसे ही गाड़ी से उतरती थी ना, मेरे अंदर ठंग ऐसे बत्ती जल जाती थी और मैं माता जी बन जाती थी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो बेटा, सब ठीक है बेटा, तुम ठीक हो बेटा, तुम्हारी बुखार ठीक है बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सडनली ये लोगों के प्यार ने, लोगों की रिस्पेक्ट ने, लोगों ने मुझे माता जी बनाया, मैं नहीं माता जी बनी। दे टर्न्ड मी इनटू अ माता जी। पर यही चीज़ कभी बाहर हुई है कि जब आपने सेट की तो बात कर दी, पर बाहर भी लोगों ने आपको माता जी करके ही मुझे लोग माता जी ही बुलाते हैं, बाहर मुझे माता जी ही बुलाते हैं। आपको पता है मैं तब कुछ और शो कर रही थी, लेकिन रामदेव स्टूडियो में ही करी थी, रश्मि शर्मा जी के लिए। लेकिन तब मैं कुछ और कैरेक्टर प्ले कर रही थी, लेकिन पूरे सेट में मुझे माता जी ही बुलाते थे। और जब मेरा कभी जोमेटो से खाना मंगाती थी तो गेट पर बोला जाता था कि वो माता जी का आया है, पार्सल आया है। तो वो तुरंत मेरे पास भेज देते थे। तो मैं कैरेक्टर कुछ भी करती हूँ वहाँ पर, लेकिन पीपल यूज्ड टू कॉल मी माता जी, क्योंकि मेरा किरदार उनके दिमाग में था कि अरे वो आ रही हैं। और ऐसा भी होने लगा था बेटा ससुराल सिमर के सेट पर कि लोग अपनी बहुओं को, अपने नए नए बच्चों को जो अभी भी पैदा हुए हैं, हमसे आशीर्वाद दिलवाने आते थे
कि माता जी आप इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे बताइए कि अच्छी बहू कैसे बनते हैं। बच्चों को लेकर आते थे कि माता जी आशीर्वाद दीजिए कि क्या बोलते हैं हमारा बच्चा, हमने सोचा माता जी से आशीर्वाद तो पहले 2-3 बार तो ना मैं ना हिल जाती थी, क्योंकि मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, मैं उतनी पहुंची हुई इंसान नहीं हूँ कि मैं किसी को आशीर्वाद दे सकूँ। लेकिन 4-5 महीनों के बाद जब 1 साल 2 साल शो चल गया, जब वो लोग आते थे ना तो मैं चुपचाप अपने दिल से ऊपर वाले से माफ़ी मांगकर अपने पूरे दिल से हैप्पी होकर उन लोगों को आशीर्वाद देती थी, गले लगाती थी, बातें करती थी, क्योंकि मुझे लगता था ये किस उम्मीद से आए हैं, क्या रेस्पेक्ट दे रहे हैं। हम पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज़ के लिए तो मारामारी है, वो है इज्जत, वो है रेस्पेक्ट, और ये मुझे भर भर के मिल रहा है। आई एम ब्लेस्ड। ओके मैम, अच्छी बात की आपने, बट जो आपकी जर्नी है वो काफ़ी लंबी रही है। ऑफ कोर्स इस जर्नी में आपने क्या खोया है? क्या खोया? खोया तो ऐसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मतलब हमने फैमिली लाइफ खोई, हमने ये खोया, हमने वो खोया। मैंने पाया ही पाया है, सचमुच पाया ही पाया है, क्योंकि ये भी नहीं सोचा था ना कि यहाँ पहुँचेंगे। जब दिल्ली से यहाँ अपनी थिएटर ट्रेनिंग करके आए थे मुंबई आजीविका की तलाश में, तो लगता था काम मिल जाए, बस अच्छा रोल मिल जाए, अपना नाम कमा सके। मैं ये कहूँगी कि मुंबई मेरी कर्म भूमि है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने अपना नाम बनाया है। ना मैं किसी की बेटी हूँ, ना मैं किसी की पत्नी हूँ, ना मैं किसी की बहन हूँ, ना मैं किसी की माँ हूँ। यहाँ पर मैं जयती भाटिया को लोग जानते हैं। ये इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। ये लोगों का प्यार है, मेरी मेहनत है, दैट आई बीन एबल टू क्रिएट माई ओन आइडेंटिटी हियर। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल। इसमें तो खोना पाना तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है बेटा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि पलड़ा कौन सा भारी है। यस मैम, अगर उसके अलावा मैं बात करूँ तो जैसे कि हमने देखा है कि आपकी जो नेगेटिव साइड है, जो लोग देखते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि वही देख के लोगों ने आपको कमेंट किया हो और ट्रोलिंग की हो, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नहीं, मुझे मेरी नेगेटिव साइड तो ऐसे लोगों ने कभी देखा नहीं, क्योंकि मैं कभी दिखाती नहीं हूँ। नहीं स्मार्ट तो क्या बोलते हैं, शो हाँ। में लोग गालियाँ देते हैं, हाँ, है ना, आपके नेगेटिव कैरेक्टर को देखकर कैसे तुम कर सकती हो, ये कैसे कर सकती हो, वो कैसे। तो मैं कहूँगी कि जब आप नेगेटिव किरदार करते ना बेटा, तो लोगों की गालियाँ आपका आशीर्वाद, आपका प्रसाद होती है और आपका आशीर्वाद होती है। क्योंकि अच्छा है कि लोग नेगेटिव को देखकर गालियाँ देते हैं, मतलब वो उनके जैसा बनना नहीं चाहते। और मैं ये भी कहती हूँ कि मैं नेगेटिव रोल ऐसा करूँ कि लोग उसको देखकर कहें कि नहीं भाई ये तो नहीं बनना है, क्योंकि यही तो दैट इज़ द एंड रिजल्ट, कि हम ये चाहते नहीं है कि लोग नेगेटिव इस दुनिया में रहें। ओके, आपका जो अपकमिंग शो चल रहा है, ऑफ कोर्स उसके बारे में जानना चाहेंगे। एज एन एक्टर मैम, ऐसा कभी होता है कि टीआरपी बहुत मैटर करती है? अगर टीआरपी, आजकल टीआरपी पे सारी चीज़ें बनी हुई है, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, कभी ऐसा हुआ है साइन करने से पहले चलेगा नहीं चलेगा, क्या करना चाहिए नहीं करना, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? मैंने वो बोझा अपने कंधे से बहुत पहले उतार दिया, क्योंकि मैं पहले टीआरपी को लेकर बहुत परेशान हुआ करती थी। इसमें है ये कम हो गया, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये हुआ, हम ना ये ठीक नहीं कर रहे, हम ना वो ठीक नहीं कर रहे। बड़ा डिस्कशन करती थी मैं बैठकर, बहुत ये करती थी, वो ये ठीक नहीं था, वो हमारा, मैंने कहा था ना वो ठीक नहीं चलेगा, वो मैंने कहा था क्या, मेरे से बड़े बड़े लोग वहाँ मार्केटिंग में बैठे हुए हैं, दे नो देयर जॉब। मेरा काम है, मुझे मेरा काम जैसे बेस्ट पता है, वो उनको उनका काम पता है। तो मेरे सर पे ये बोझ नहीं है कि मुझे टीआरपी लानी है। आपने मुझे कास्ट किया है, ये सोचकर कास्ट किया ना कि इस किरदार को मैं बहुत अच्छा क्रिएट कर सकती हूँ, बहुत अच्छा मैं उसको सजाकर दुनिया के सामने पेश करती हूँ। मेरा काम वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। आप अपनी कहानी कैसे बुनते हैं, आप ऑडियंस को कैसे हमारे शो को प्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, चैनल का, क्रिएटिव टीम का काम है। मेरा काम है कि अगर आपने मुझे कास्ट किया है, आई मस्ट बी देयर ऑन सेट ऑन टाइम, डू माई सीन्स टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी। मेरे डायरेक्टर ने जैसे मुझे कहा है, को एक्टर्स के साथ टीम बना के एक बढ़िया सीन को प्रेजेंट करना जी। बस मेरी जिम्मेदारी वहीं तक है। टीआरपी लाना दूसरों की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पर वहीं कहीं ना कहीं मैम ऐसा होता है ना कि वो लोग ज़्यादातर ऐसे ब्लेम एक्टर्स को देते कि उनके एक्टिंग की वजह से, या ऐसे काफ़ी किसी से तो बात हुई थी कि जब शो बंद होता है तो वो लोग कहते हैं कि एक्टर्स का काम सही से नहीं था, मैं भी उस वजह से शो बंद हो गया। मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडियन टेलीविज़न में जितनी मेरी समझ है,
ऑडियंस किरदार से कनेक्ट करती है, जी एक्टर से नहीं करती। ट्रू। हम वो किरदार प्ले करते हैं, उनसे वो कनेक्ट करती है ना। जी, चाहे वो जी। प्रेरणा हो, चाहे वो क्या बोल तुलसी हो, चाहे वो पार्वती हो, चाहे वो माता जी हो, जी चाहे वो बुआ जी हो, चाहे जो भी मैंने जो भी मैंने शोज किए हैं या जो भी उनमें आइकॉनिक कैरेक्टर्स रहे हैं, दादी साहब हो या फिर ये बालिका वधू में जो वो किरदार आविका से आविका किरदार प्ले कर रही थी बालिका वधू का, जी। लेकिन उनको प्यार बालिका वधू से हुआ, ट्रू। है ना। हमारी सिमर से प्यार हुआ लोगों को, दीपिका से थोड़ी ना हुआ प्यार। सिमर से प्यार हुआ, प्रेम से प्यार हुआ, रोली से प्यार हुआ, माता जी से प्यार हुआ। सो ये जो कहता है कि एक्टर ने खराब काम किया है ना, इसकी वजह से शो नहीं चला, नहीं, आप किरदार ही वैसा क्रिएट नहीं कर पाए जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर सके। जी तो इसीलिए मैंने कहा ना, ये बोझ मैं अपने कंधे से बहुत पहले उतार चुकी हूँ। ये भूत जो क्या बोलते हैं अपने कंधे पर बैठा होता है, उसको मैंने बहुत पहले उतार दिया है कि मैं अपना काम 100% दूंगी। मैं अपने सेट पर जाकर टीम के साथ अच्छा माहौल बना के रखूँगी। मैं अगर किसी को मदद हो तो मैं वो मदद करूँगी। आई विल डू वॉट माई डायरेक्टर टेल्स मी, आई विल डू वॉट द क्रिएटिव हैज़ क्रिएटेड, और उसमें मैं क्या डाल सकती हूँ और बढ़िया वो मैं करूँगी। अपने कैरेक्टर को क्रिएट करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको कनेक्ट करवाना कि आपने कहानी कैसी बोली है, कैसी गढ़ी है, वो भाई दूसरे लोगों का काम है, मेरा काम है। ओके मैम, इसके अलावा बिग बॉस चल रहा है, क्या आप फॉलो कर रही हैं? नहीं, मैंने लास्ट वाला दीपिका वाला देखा था। इसके बाद कोई भी नहीं? नहीं, उसके बाद कोई नहीं देखा, क्योंकि बहुत लड़ते हैं लोग। मैं अपनी ज़िंदगी में इतने झमेले में उनके झमेले क्यों देखूं। एंटरटेन करेंगे, हंसाएंगे, मज़े करेंगे, कुछ ऐसी फ़नी बात करेंगे या कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात करेंगे जो ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में कुछ इजाफा लाएगा, वो देखना चाहिए, है ना। बाकी तो हम टेलीविज़न शोज़ में भी कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं, ड्रामा रोना धोना दिखा रहे हैं, वहाँ भी झगड़ना देखें, रोना धोना फिर भी देखा जा सकता है, झगड़ना क्यों देखूँ मैं। और जिन लोगों को मैंने कभी कभी पसंद किया होता है, उनके जब खराब वो निकल के आते हैं, लड़ रहे होते हैं या उनको नीचे गिराया जा रहा होता है, आई डोंट वांट टू वॉच दैट, सो आई डोंट वॉच इट। ओके मैम, और अगर इसी बात पर कभी आपको रियलिटी शो करने का मौका मिलेगा, आप करेंगे? मैंने डांस शोज़ किए हैं, मैंने सास वर्सेस बहू Yeah. किया है, मैंने किचन चैम्पियन किया है, मैंने झलक दिखलाजा किया है। जी। तो हाँ, इस तरह के रियलिटी शोज़ मैं डेफिनेटली करने के लिए तैयार हूँ। आई वुड लव टू डू दैट। लेकिन खतरों के खिलाड़ी में मैं बहुत बहुत फट्टू इंसान हूँ, मैं बहुत डर लगता है मुझे बहुत सारी चीज़ों से, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, कभी अगर मेरे दिमाग में ऐसा है इस साल या अगले साल कि नहीं, आई वॉन्ट टू फेस माई डीमंस, आई वॉन्ट टू, मैं इसमें आगे निकलना चाहती हूँ इस ऐसी उम्र में, एक somebody who is older and wants to create that kind of a image कि मैं लड़ूंगी, मैं अपने डरों से आगे बढ़ूंगी, डर के आगे जीत है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं खतरों के खिलाड़ी ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन बिग बॉस जब एंटरटेनिंग होगा ना, तब मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये झगड़ा बगड़ा वाला मैं नहीं करना चाहती। पर मैम बिग बॉस का तो नाम ही कंट्रोवर्सी देना है। हाँ, वो बात सही है, तो इसीलिए वो फॉर्मेट मेरे साथ नहीं चाहता। मतलब अगर कभी सच में बिग बॉस जी चाहेंगे कि आप घर के अंदर आ जाए तो आप नहीं तो 2 दिन बाद सलमान जी निकाल देंगे कि कुछ करती नहीं हो तुम, रोती हो, हंसती रहती हो और पता नहीं कहाँ खोई रहती हो, एक कोने में बैठ करके अपने आप से बातें करती रहती हो। ऐसे हमें कॉन्टेस्टेंट नहीं चाहिए, आपस में बातें करो। ओके, पर कहीं ना कहीं शिल्पा मैम टिक गई, अभी तक वो फिनाले के इतने करीब आ चुकी हैं। यू माइट नेवर नो, शी माइट विन, तो ऐसा भी हो सकता है। ऑल्दो सब लोग कह रहे हैं कि, मैंने अभी इंटरव्यूज़ में ये सुना कि करण या फिर विवियन के बहुत Yes. सारे चांसेस, बट यू नेवर नो, शी माइट बी द ब्लैक शीप एंड एकदम शी माइट विन द शो एंड आई वुड लव हर टू विन द शो। तो हाँ, कोई बात नहीं, वो गेम खेल पाई होंगी। पर कहीं ना कहीं जैसे आपने सुना, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कलर्स का लाडला होने की वजह से शायद ट्रॉफी उनको मिलेगी। ये सच है कि जो कलर्स पे शो करते हैं मतलब ट्रॉफी उनके हाथ ही जाती है? नहीं नहीं, जब श्वेता कर रही थी तब तो वो कलर्स पे नहीं कर रही थी, जब उर्वशी कर रही थी तब भी वो कलर्स पे नहीं कर रही थी, जूही भी नहीं कर रही थी, सिमर तब, लेकिन तब वो दीपिका कर नहीं रही थी शो हमारे जी। कलर्स पे। लेकिन हाँ, शी वॉज, बट शी प्लेड द गेम वेरी वेल और डिग्निटी के साथ। True. आप देखिए कि मैं 100 फुल मार्क्स दूंगी क्या बोलते हैं दीपिका को, कि उसने बहुत डिग्निटी के साथ गेम खेला था। ये भी तो खेला जा सकता है। ट्रू ट्रू। दीपिका आ चुकी है मास्टर शेफ में, आपने देखा उनका क्लिप?
मैंने तो सोचा वो प्रोमो कर रही है मास्टर शेफ का, कि सेलिब्रिटी को लेकर आए मास्टर शेफ को प्रोमो करने के लिए। बाद में मुझे 3-4 उनकी, जब 2 हफ्ते मेरे ख्याल से 1-2 स्टोरीज देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ओ शी इज़ अ कॉन्टेस्टेंट। तो उसके बाद मैंने उनको ऑल द बेस्ट भेजा कि यस ऑल द बेस्ट। और एक उन्होंने कुछ ऐसे केक सा बना रही थी, तो उन्होंने देखा गेस व्हाट आई एम मेकिंग, तो मेरा फर्स्ट आंसर ही क्या, लैमिंगटन्स, क्योंकि वो जो लैमिंगटन्स बनाती हैं वो वर्ल्ड की बेस्ट लैमिंगटन होती है। और उनके वो क्या बोलते हैं, शाही टुकड़ा, बहुत अच्छा है। आई एम बिग फैन ऑफ हर कुकिंग। ओके, पर कहीं ना कहीं इस बार कुकिंग बनाते हुए वो काफ़ी इमोशनल भी हो चुकी थी, वो वाला क्लिप देखा आपने? हाँ, कुछ ऐसा कुछ कर, मैंने वो स्टोरी में देखा बेटा, मैंने एपिसोड तो देखा नहीं, लेकिन आई एम वो इमोशनल तो है ही तो इसीलिए आई एम श्योर, बट शी इज़ गुड, शी इज़ वेरी गुड एट हर वर्क। मैंने कुछ ऐसा भी देखा था कि कुछ प्याज जल गए थे, कि घर पे भी जल जाते और यहाँ भी जल गया है, कुछ ऐसा था। तो मैंने बोला अच्छा, तो ऑल दिन तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब यहाँ पर क्यों जला रही हैं वो। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ओह अच्छा, शी इज़ अ कॉन्टेस्टेंट। ओके मैम, लास्टली आपके जो फैंस जो इतना प्यार देते, कह सकते हैं ना स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो आपसे जुड़े हुए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बज़ूका के सब दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़, जिस तरह से आज तक आपने मुझे प्यार दिया है, इतने सालों तक मैं टिकी रही हूँ सिर्फ आपके प्यार की बदौलत, कि आपने मेरे काम को पसंद किया है। आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करूँगी कि ये साल आपका बहुत अच्छा जाए, और जाने अनजाने हम मिले कि बुआ जी को आप और बड़ा बवाल बनाए कि वो दुनिया में लोग कष्ट थे और वो देखकर आप कहें कि वाह बुआ जी वाह, क्या कमाल किया आपने